हर एक 12th पास विद्यार्थी अब सरकारी नौकरी में जाएगा। जी जनाब, बिल्कुल सही बात है। अगर आपने भी 12th पास कर ली है तो आपके पास 3 बड़े मौके हैं जिसमें आप सीधी सरकारी नौकरी ले सकते हैं। क्योंकि काफ़ी बार विद्यार्थी 12th पास करने के बाद ये समझ में नहीं आता है कि अब करना क्या है। अगर आपके सामने मैं कह दूं कि नौकरी आ रखी है 2025 के अंदर ही, अगर आप 12th पास करते ही नौकरी ले सकते हैं, तो इससे बड़ा क्या अवसर हो सकता है। चलो हम बात करते हैं 12th पास विद्यार्थियों के लिए कौन से बड़े 3 सुनहरे अवसर हैं जिसमें वो नौकरी ले सकता है। अगर आप भी 12th पास हैं, आप भी गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं या फिर चाहते हैं कि हम किसकी तैयारी करें, इसके लिए आप सबसे पहले हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मिलेगी आपको इन्फॉर्मेशन। सर जी कैसे करें, तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है और ये एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर लीजिएगा। जब तक आपकी नौकरी नहीं लगेगी तब तक ये आपके साथ सहारती बन के चलेगा। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप भी 12th पास कर ली हैं या फिर 12th पास कर चुके हैं तो आपके पास गवर्नमेंट के अंदर जाने के, सरकारी नौकरी लेने के बहुत बढ़िया बढ़िया अवसर हैं। सबसे पहले विद्यार्थी ध्यान रखें, अगर आपने इस बार ही 12th पास की हैं या इससे पिछली बार भी आपने 12th पास कर रखी हैं और इस बार आपकी ग्रेजुएशन चल रही है, तो सबसे पहले आपके पास एक मौका मिलता है सीईटी का एग्जाम देना। प्यारे विद्यार्थियों, सर सीईटी क्या होता है, तो ये अभी एक टेस्ट कर दिया है। अगर आप राजस्थान की कोई भी गवर्नमेंट में जॉब में जाएंगे तो आपको सीईटी का एग्जाम देना बहुत जरूरी है। 2025 के अंदर तो सीईटी का एग्जाम होगा नहीं, 2026 के अंदर होगा, पर यह देना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि इसके बिना आप गवर्नमेंट जॉब भूल जाना। तो सर फिलहाल हमने कोई भी प्रकार का सीईटी का एग्जाम नहीं दिया है, या आप में से काफ़ी ऐसे बच्चे होंगे कहेंगे कि सर हमने तो सीईटी का एग्जाम दे रखा है, हमने 12th पास कर रखे हैं, सीईटी का एग्जाम भी दे दिया है। और काफ़ी विद्यार्थी ऐसे भी मिलेंगे कि सर जी हमने सीईटी का एग्जाम दिया पर हम पास नहीं हुए। तो 3 कैटेगरी के मेरे साथ में स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। एक जिन्होंने अभी तक सीईटी का एग्जाम ही नहीं दिया, एक सीईटी का एग्जाम पास कर चुके हैं, एक दिन का सीईटी का एग्जाम पास नहीं हुआ है। सबसे पहले आपके दिमाग में आएगा कि सर सीईटी पास करना क्यों जरूरी है, तो इसको मैं अभी समझूंगा कि कौन कौन सी वैकेंसी है वो सीईटी में शामिल हैं, कि उस वैकेंसी का फॉर्म भरने से पहले आपको ये एग्जाम पास करना पड़ेगा। दूसरी बात, अगर आपने सीईटी का एग्जाम पास कर लिया तो राजस्थान पुलिस आपके पास एक बहुत बड़ा मौका है। क्या योग्यता चाहिए, क्या सिलेबस कंप्लीट डिस्कस करेंगे। अगर आपने सीईटी पास नहीं किया फिर भी अगर आपको जॉब चाहिए, 2025 के अंदर हर हाल में नौकरी लेनी है, तो राजस्थान के अंदर राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी 4th ग्रेड एक बहुत बड़ी वैकेंसी है। कोई भी विद्यार्थी इसमें फॉर्म फिल कर सकता है। लैब असिस्टेंट एक बहुत बड़ी वैकेंसी है, चाहे वो एग्रीकल्चर का स्टूडेंट हो, चाहे वो होम साइंस है अगर आपके 12th में, चाहे 12th में आपके ज्योग्राफी सब्जेक्ट है या फिर साइंस सब्जेक्ट है, ऑलमोस्ट सबके लिए लैब असिस्टेंट एग्जाम की भर्ती होती है और बच्चों को पता भी नहीं चलता ये भर्ती कब आती है और कैसे होती है। मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन सब वैकेंसी की देने जा रहा हूँ। मात्र 10 से 15 मिनट का वीडियो जरूर देखना, क्योंकि सही समय पर अगर कोई डिसीजन ले लेते हैं तो आपकी दशा और दिशा दोनों बदल जाती हैं, और ये दोनों बदलने के लिए ही मैं आया हूँ। तो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले हम बात करें कि सर सीईटी का एग्जाम देना जरूरी क्यों है। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपका क्वेश्चन सही है कि सीईटी का एग्जाम देना जरूरी क्यों है, तो मैं बताऊँ सीईटी 10+2 के एग्जाम की बात कर रहा हूँ, न कि मैं ग्रेजुएशन की। सीईटी 10+2 का एग्जाम अगर आप देंगे तो ही अगर आप राजस्थान पुलिस का फॉर्म भर पाओगे। अगर किसी विद्यार्थी का सपना है, किसी अभ्यर्थी का सपना है कि मुझे वर्दी चाहिए, मुझे राजस्थान पुलिस के अंदर जाना है सब चीज़ें छोड़ के, तो प्यारे विद्यार्थियों अगर आपको राजस्थान पुलिस में जाना है तो आपको सीईटी का एग्जाम देना पड़ेगा पहले। अगर आपको वनपाल वन रक्षक जैसी भर्ती में जाना है तो आपको सीईटी का एग्जाम देना पड़ेगा। छात्रावास अधीक्षक बनना है तो फिर आपको सीईटी का एग्जाम देना पड़ेगा। एलडीसी बनना है आपको, फिर भी सीईटी का एग्जाम देना पड़ेगा। जमादार बनना है फिर भी सीईटी का एग्जाम देना पड़ेगा। इसके अलावा जैसे पटवार हैं, ग्राम विकास अधिकारी हैं, बहुत सारी वैकेंसी है जो सीईटी ग्रेजुएशन लेवल में शामिल की गई हैं। आगामी आने वाले सारे एग्जाम सीईटी के अंदर शामिल हैं। तो जो भी विद्यार्थी जिन्होंने सीईटी दे रखा है या फिर अभी तक नहीं दिया, उसको सीईटी के एग्जाम की तैयारी तो करनी ही चाहिए। पर सर हमें तो नौकरी चाहिए 2025 में, मैंने सीईटी पास कर लिया है, और एक विद्यार्थी है कि सर मैंने सीईटी पास नहीं किया है। दोनों के लिए ज़बरदस्त प्लान बता रहा हूँ और ज़बरदस्त नौकरी बता रहा हूँ। यही इसी वीडियो के अंदर अगर वास्तव में कोई 4 से 5 महीने भी अगर डेडिकेशन होकर पढ़ लेगा, निश्चित रूप से वो नौकरी ले लेगा। कैसे, तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, हम बात कर रहे हैं, हम बात यहाँ पर यह कर रहे हैं कि सीईटी का सिलेबस क्या रहने वाला है। सबसे पहले अगर कोई भी विद्यार्थी सीईटी एग्जाम की तैयारी करता है तो राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा पर विरासत, भारत एवं राजस्थान का भूगोल, राजस्थान पर विशेष बल के साथ भारतीय राजनीतिक व्यवस्था है, भारत की अर्थव्यवस्था है, दैनिक विज्ञान, जनरल साइंस भी इसमें शामिल की गई है। इसके अलावा कुछ नहीं है आपके
रीजनिंग है, सामान्य हिंदी है, इंग्लिश, कंप्यूटर और कुछ मैथमेटिक्स और करंट अफेयर्स भी आएगा। छोड़ा भी कुछ नहीं है, दे तो सब दिया है। अगर सीईटी यानी कि नौकरी चाहिए तो सीईटी अगर जो भी विद्यार्थी तैयारी करे हैं चूक मत जाना, सीईटी तो आपको पास करना ही पड़ेगा। और सीईटी का ये सिलेबस है आपके सामने, नेगेटिव मार्किंग भी रहती है, 150 पर्सन आते हैं, 1% मल्टीपल 2 का होता है, तो 300 नंबर का पेपर होता है। पिछली बार तो 40% मार्क्स वाले सबको पास किया गया है, पर इस बार नहीं, इस बार 40% मार्क्स वाला नहीं रहेगा सिस्टम, ठीक है ना, सिस्टम चेंज कर दिया है, तो एग्जाम तो वापस देना सबको अनिवार्य है। हम बात कर रहे हैं कि सर मेरे सीईटी 10+2 पास हूं मैं ऑलरेडी, तो प्यारे विद्यार्थियों आपके लिए अगर आप वर्दी में जाना चाहते हैं तो आपके लिए राजस्थान पुलिस एक बेस्ट विकल्प है। राजस्थान पुलिस की लगभग 10,000 पदों पर वैकेंसी आ रखी है, आएगी नहीं, आ रखी है, ठीक है ना, 10,000 पदों पर वैकेंसी आ रखी है। तो आपने अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया है तो फॉर्म भर दीजिएगा। लिखित परीक्षा है वो ओएमआर बेस्ड पर होगी आपकी, और ये सिलेबस रहने वाला है आपका, जिसमें रीजनिंग और कंप्यूटर के सवाल आएंगे, सामान्य विज्ञान है, समसामयिक विषय हैं, महिला एवं बाल अपराध अधिकार हैं, इसके अलावा राजस्थान का इतिहास, राजस्थान जीके पूरा कंप्लीट आने वाला है। 150 नंबर का पेपर और 150 नंबर अंक लाने हैं। बहुत बढ़िया है, क्योंकि 2 स्टेप क्लियर होगा, एक सीईटी पास करो, उसके बाद राजस्थान पुलिस एग्जाम पास करो, फिर फिजिकल पास करो, फिर मेडिकल पास करो। तो इसके अंदर जो विद्यार्थी सीईटी पास हैं वो ऑलरेडी बहुत करीब है नौकरी के, तो जरूर आपको राजस्थान पुलिस की तैयारी करनी चाहिए। अगर आप राजस्थान पुलिस की तैयारी कैसे करें सर, तो राजस्थान पुलिस के लिए एक अल्टीमेट बैच निकाला था हमने, राजस्थान सिंगम बैच, जिसमें लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस इसमें शामिल की गई हैं। और सीईटी जो विद्यार्थी फर्स्ट बार तैयारी करें उनके लिए अभिमन्यु बैच है, आप अभिमन्यु बनकर आए, निखरोगे तगड़े भाई, मजाक नहीं कर रहा हूँ। तो प्यारे विद्यार्थी आप राजस्थान पुलिस वाला बैच ज्वाइन कर सकते हैं और राजस्थान सीईटी 10+2 वाला बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर कोई भी इश्यू आता है आपको तो ये मेरे ऑफिस के नंबर हैं 92 16 77 71 62, इस नंबर पर आप कॉल या फिर व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। चलो हम बात करते हैं जिन्होंने सीईटी का एग्जाम नहीं दिया है फिर भी नौकरी चाहिए। भाई साहब कहते हैं ना, नौकरी की रानी है ये चतुर्श्रेणी कर्मचारी, अभी नहीं तो कभी नहीं भूल जाना। यानी कि राजस्थान सरकार ने एक ऐसा सुनहरा मौका दिया है हर घर नौकरी देने के लिए, और हमने भी नौकरी हर घर मिशन लेकर आए हैं कि इस बार राजस्थान के हर एक घर में नौकरी होनी चाहिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान चतुर्श्रेणी कर्मचारी एक बहुत ही अल्टीमेट वैकेंसी आ रखी है 53,749 पदों पर, और इसमें आपने फॉर्म जरूर लगाया होगा, डेफिनेटली लगाया होगा इसमें आपने फॉर्म। तो कहीं मैं कह रहा हूं कि अगर आपने फॉर्म लगाया है तो कहीं चूक मत जाना, दोबारा लाइफ में इतनी बड़ी वैकेंसी देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि 53,749 पदों पर यह वैकेंसी है। ये वैकेंसी टोटल ही 53,749 पदों पर अलग अलग विभाग में आई थी। आप कहेंगे सर ये तो चपरासी की नौकरी है, काफ़ी लोग कहेंगे यहाँ सफाई करवाएंगे, काफ़ी लोग ये कहेंगे, मैं तो कहता हूँ भाई तुम पानी भरने की पीयू पे भी लगा दो, पर उसके ऊपर लिखना चाहिए कि ये राजकीय सरकारी पीयू है, ठीक है ना यार, सरकारी नौकरी की कीमत समझो, वैल्यू समझो पहले तो, ठीक है ना। तो ये बहुत बढ़िया जॉब है। दूसरी बात, ये सभी राजस्थान के 100+ विभाग के अंदर है, इसमें आबकारी भी शामिल है, पुलिस थाना भी शामिल है, स्कूल भी शामिल है, कलेक्ट्रेट ऑफिस, सचिवालय, आरपीसी सब शामिल है। और जो काम कलेक्टर नहीं कर सकता ना वो 4th ग्रेड करता है, जो 4th ग्रेड नहीं करेगा वो कलेक्टर करेगा, ध्यान रख लेना। तो ये बहुत ही शानदार जॉब है, और इसका सिलेबस अल्टीमेट दे रखा है। इसमें सामान्य हिंदी आपके 20 अंकों की दे रखी है, सामान्य अंग्रेजी 15 अंकों की दे रखी है। कोई मतलब कहता है ना रॉकेट साइंस नहीं है इतना बड़ा, बहुत ईजी है। अगर कोई कहता मुझे इंग्लिश नहीं आता है, मैं कहता हूँ कि नॉर्मल सी इंग्लिश है, अगर मैं 2-3 फॉर्मूले बताऊँ उनसे अगर आप पढ़ो तो इंग्लिश हो जाती है। मैथमेटिक्स सामान्य ज्ञान है वो 70 नंबर का, जिसमें 40 नंबर का आपके राजस्थान जी के आएगा, फिर आपके 10 नंबर की पॉलिटी, 5 नंबर का सामान्य विज्ञान, 10 नंबर का करंट अफेयर्स और 5 नंबर का बेसिक कंप्यूटर भी आएगा ना। सामान्य गणित है 15 नंबर की, टोटल 120 क्वेश्चन आएंगे और 200 नंबर का पेपर रहेगा, 2 घंटे का टाइम भी मिलेगा आपको। प्यारे विद्यार्थियों, 4th ग्रेड किसी भी हालत में मत चूकना। लोग कहते रहेंगे, आपको बहकाते रहेंगे, डिमोटिवेट करते रहेंगे, ये जॉब सही नहीं है, वो सही नहीं है, आप लगे रहना। जिस दिन रिजल्ट आएगा ना उस दिन देखना आप राजस्थान में एक अलग ही गूंज रहेगी कि मेरे बेटे का 4th ग्रेड में हो गया, मेरे फलाने का 4th ग्रेड में हो गया, उस लिस्ट में आपका भी नाम होना चाहिए। 4th ग्रेड की तैयारी के लिए हमने जी जान लगा रखी है। तो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले इस 4th ग्रेड की एग्जाम डेट का बेसर, तो एग्जाम डेट है आपके सितंबर के अंदर 2025 में, यानी कि लगभग 19 सितंबर 2025 को, 19 सितंबर 2025 को आपके एग्जाम डेट हैं।
समय इतना भी कम नहीं है पर इतना समय भी नहीं है। ध्यान रखो, आज से ही नौकरी लेनी है तो आज से ही कमर कस लीजिएगा, अपने आप से वादा कर लीजिएगा, और किसी से वादा करने की जरूरत नहीं है कि मुझे नौकरी लेनी है। तो जब भी हम मेहनत करते हैं, आप उससे आधी मेहनत कर लो, नौकरी लग जाओगे, ठीक है ना। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप राजस्थान के अंदर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की नौकरी करना चाहते हैं तो पहले इस टैग लाइन को पढ़ लीजिएगा। यहां पर लिख रखा मिशन हर घर नौकरी, एक अल्टीमेट टीम लेकर आया हूं। मिशन हर घर नौकरी के अंदर आपको 4th ग्रेड के अंदर, कोई कहता ना कि सर मैं कंफ्यूजन हूं कि मैं पढ़ूं क्या, मैं छोड़ूं क्या, मैं कहां से तैयारी करूं, मैं कैसे तैयारी करूं, मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है। मैं कह रहा हूं आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। बुक के लिए परमानेंट आपको एक 4th ग्रेड की हमने ये बुक उपलब्ध करवा दी है। इससे एक सिंगल क्वेश्चन आपको बार नहीं मिलेगा, और अगर बार आया तो कोई दूसरी बुक में भी नहीं मिलेगा। यानी कि ये जो 500 से 600 पेज की बुक है, इस बुक अल्टीमेट बुक है। बस इस बुक को अगर आप 3 से 4 बार पढ़ लो, बार बार पढ़ोगे तो बार बार रिवीजन होगा। और इसके अलावा ये 4th ग्रेड का बैच है, इस बैच को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसमें हिंदी महेंद्र सर, संदीप तोमर सर, आपको मैथमेटिक्स राजस्थान जी के मैं खुद पढ़ाता हूँ, जनरल साइंस मुकेश सर, गिरधारी सर, सारे के सारे मिलेंगे आपको, ठीक है ना। तो प्यारे विद्यार्थियों, कहीं पर भी भटकने की आवश्यकता नहीं है। देखो, हमेशा ध्यान रखें, जिसके ऊपर भरोसा करते हैं तो फिर आंखें मूंद कर लीजिएगा, निश्चित रूप से वो आपको सिलेक्शन की ओर लेके जाएगा, ठीक है ना। अगर आप भटकते रह गए मार्केट के अंदर तो निश्चित रूप से आप सिलेक्शन जितना जितना दूर में जाएगा, क्योंकि भाई भारत छोड़ो राजस्थान है, यहाँ पर ज्ञानचंद बहुत लोग मिलेंगे, आपको ज्ञान देने वाले बहुत मिलेंगे, सहारा देने वाला कोई नहीं मिलेगा। आप अगर बुक मांगेंगे, बुक सजेस्ट करने का बोलेंगे, 20 लोग आपको बुकों के बारे में अलग अलग सजेस्ट कर देगा, पर कोई ये नहीं कह सकता कि ले मैं तुझे बुक दे रहा हूँ तू पढ़ाई कर भाई, ना, सहारा देने वाला कोई नहीं। इसीलिए अपना खुद का फैसला खुद ले, अपने घर के हित में सोचकर। हमने हर घर नौकरी मिशन ऐसे ही नहीं लेके आया है, इसके पीछे बहुत बड़ा राज है, इसके अंदर जी जान झोंक रखा है। इस सिलेबस के अंदर सबसे पहले आपको इस बैच में आपको सिलेबस मिलेगा। सिलेबस जैसे ही कंप्लीट होगा तो आपके टॉपिक वाइज एमसीक्यू कर देंगे हम, टॉपिक वाइज एमसीक्यू हो जाएगा, और फिर फाइनली टेस्ट होगा। बताओ और क्या चाहिए, और ये बुक पढ़ लो, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं है। नौकरी नाचती हुई घर पर आएगी, मैं अभी बता देता हूँ, और जिसको चाहिए नौकरी वही जुड़े हमारे साथ, बस। देखो भाई, इसके बाद लैब असिस्टेंट एक सबसे बड़ा मौका है जो विद्यार्थी को पता ही नहीं है। 2022 के अंदर ये वैकेंसी जब आई थी राजस्थान के अंदर, बच्चों को पता ही नहीं चला कि भर्ती कब आई, एग्जाम कब हुए, और नौकरी कब मिल गई। नौकरी मिलने के बाद पता चला, अरे यार मेरे सब्जेक्ट की नौकरी मुझे पता ही नहीं था। लैब असिस्टेंट इतने सारे सब्जेक्ट में आती है, देखिएगा। मैं लैब असिस्टेंट सबसे बड़ा मौका इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये एक तो नॉन सीईटी के अंदर शामिल है, ये इसमें सीईटी की आवश्यकता ही नहीं है, आपको सीईटी की आवश्यकता ही नहीं है। बस आवश्यकता है तो आपको किस चीज़ की है, आपके सब्जेक्ट की। सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन कब आएगा सर, तो नोटिफिकेशन इसका जून तक आपको देखने को मिल जाएगा, एंड तक बिल्कुल मिल जाएगा। फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे जून और जुलाई के मिड सेशन में आपको इसके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। इसकी एग्जाम डेट ऑलरेडी आ रखी है, 2 से 4 नवंबर के बीच में लैब असिस्टेंट के एग्जाम है, और इसका जो रिजल्ट आएगा वो 4 मार्च 2026 को। रिजल्ट की भी डेट आ रखी है, एग्जाम की डेट आ रखी है, नोटिफिकेशन आने वाला जल्द, और फॉर्म डेट भी आ जाएगी आपके, ठीक है ना। अब यहाँ पर बात करें फॉर्म कौन कौन भर सकता है। सबसे पहले आपका दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा, सर मैं फॉर्म फिल कर सकता हूँ क्या, मैं एग्रीकल्चर का स्टूडेंट हूँ, मैं उसका स्टूडेंट हूँ, मेरे 12th में होम साइंस के साथ में पॉलिटिकल हिस्ट्री थी, क्या मैं भी भर सकता हूँ क्या, मेरे ग्रेजुएशन में ये सारी चीज़ें नहीं थी। एक ही कॉन्सेप्ट में क्लियर करता हूँ। अगर आप 12th में हैं और अगर आपके पास सब्जेक्ट है, आपके पास एक सब्जेक्ट ज्योग्राफी होना चाहिए, इसके अलावा आप कोई भी सब्जेक्ट है आपके पास में, इतिहास, कल्चर, हिस्ट्री जो भी है सब चलेगा, पर एक सब्जेक्ट आपकी 12th में ज्योग्राफी होना चाहिए। 12th में ज्योग्राफी रखी, आपने ग्रेजुएशन में नहीं रखी, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस 12th के अंदर ज्योग्राफी होना जरूरी है। अगर आपके ग्रेजुएशन में ज्योग्राफी है और 12th में नहीं है तो कोई काम का नहीं है। 12th में अगर आपकी ज्योग्राफी है तो आप लैब असिस्टेंट का फॉर्म भर सकते हैं, और सबसे कम मेरिट जाती है इसकी। अगर आपके 12th में साइंस सब्जेक्ट है, साइंस में सर अगर आपके PCB हैं तो भी चलेगा, आप PCM से हो तो भी चलेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स है तो भी चलेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है तो भी चलेगा, और अगर आपके पास में होम साइंस सब्जेक्ट है तो भी आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। एग्रीकल्चर वालों के अभी फाइनल नहीं है कि पोस्ट आएगी या नहीं आएगी, पर इन 3 में तो पोस्ट तय है। 2022 में भी आई थी, इसमें भी आएगी, एग्रीकल्चर में भी आती है लैब असिस्टेंट की,
पर ये तय नहीं है कि इस बार आएगी या नहीं आएगी, नोटिफिकेशन आने के बाद ही पता चलेगा। सबसे बड़ी बात है, कोई कहता भाई मुझे मैथ नहीं आती है, मुझे इंग्लिश नहीं आती है, भाई तू मत पढ़, तू इसमें केवल जीके और सब्जेक्ट भरा हुआ है। जीके जिसको होम साइंस, केवल होम साइंस और राजस्थान जीके पढ़ लो, नौकरी ले लो। ज्योग्राफी और राजस्थान जीके पढ़ लो, नौकरी ले लो। आपका खुद का सब्जेक्ट साइंस और राजस्थान जीके पढ़ लो, नौकरी ले लो, बस कोई झंझट ही नहीं है। चलो आओ एक एक के बारे में डिटेल से बात करते हैं। सबसे पहले 12th पास ज्योग्राफी, साइंस या फिर होम साइंस है तो आपकी एज 18 से 40 वर्ष के बीच में होनी चाहिए, ठीक है ना। इसके अकॉर्डिंग आपको छूट भी मिलेगी। आयु की गणना है वो आपके 1 जनवरी 2026 से की जाएगी। कोई कहे मैं 17.5 साल का हूं तो फॉर्म भर सकता भाई, टेंशन मत ले, पर तू तैयारी करो, सीट निकालो बस। अब यहां पर बात करें पेपर पैटर्न क्या रहेगा। सबसे पहले मैं बात करूं साइंस। साइंस के अंदर आपके पीसीएम हो चाहे पीसीबी हो, दोनों आप फॉर्म भर सकते हैं। साइंस की मैं बात करूं तो अप्रोक्स आपके लगभग 400 मार्क्स का पेपर होता है, और इस 400 मार्क्स के अंदर देखो 2 पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट है उसमें आपके 200 नंबर का जीके पूछा जाता है, पेपर सेकंड में 200 नंबर की जनरल साइंस पूछी जाती है, जो आपके 12th में 11th में थी। तो साइंस में अगर आपके पीसीबी और पीसीएम है, दोनों आप फॉर्म फिल कर सकते हो। क्लियर। दूसरी बात करें ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के अंदर 300 नंबर का पेपर होता है, जिसमें फर्स्ट पेपर आपके राजस्थान जीके हैं वो 100 नंबर का आता है, और आपके ज्योग्राफी जो सब्जेक्ट है वो 200 नंबर का आता है। ऐसे मिलाकर 300 नंबर का ये हो गया। अब इसमें तो केवल जीके है, जीके अलावा कुछ है ही नहीं। देखो ना तो हिंदी पढ़ने की जरूरत है, ना इंग्लिश पढ़ने की जरूरत है, ना मैथ पढ़ने की जरूरत है। यहाँ पर देखो 300 नंबर का पेपर होता है होम साइंस में, जिसमें 100 नंबर का तो जीके है और 200 नंबर का आपके क्या हो जाएगा, होम साइंस का पेपर। किसी के ज्योग्राफी और होम साइंस दोनों है तो दोनों की तैयारी कर सकता है, तो पर बेटर ये रहेगा कि जिसमें इंटरेस्ट है उसमें एक में करे तो फायदा ठीक रहेगा। वरना देखो राजस्थान जीके दोनों में सोचो है केवल पेपर पढ़ना है, ठीक है ना। दोनों में फॉर्म लगा सकते हो, पर भरो वो जिसकी आपको तैयारी करना, आपको अच्छा लगे वो, ठीक है ना। तो प्यारे विद्यार्थियों तीनों हैं, तीनों का पेपर पैटर्न देख लीजिएगा, यहाँ पर शानदार रहने वाला है। कोई भी प्रकार की अब मैं कहता हूँ 12th में आपके भूगोल सब्जेक्ट है, सबसे कम मेरिट इसकी रहती है, भूगोल की सबसे कम मेरिट है आपके भूगोल सब्जेक्ट की रहती है। भूगोल के अलावा होम साइंस यानी कि गृह विज्ञान की भी आपके इतनी रहती है, ठीक है ना। और फिर आपके साइंस की लैब असिस्टेंट की रहती हैं। तो कहीं चूक मत जाना, ये वैकेंसी दोबारा देखने को नहीं मिलेगी। इसकी एग्जाम डेट की बात करें तो देखो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के द्वारा जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया था उसमें देखो प्रयोगशाला सहायक संयुक्त सीधी भर्ती, प्रयोगशाला सहायक को इंग्लिश में लैब असिस्टेंट कहते हैं, नॉन सीईटी के अंदर शामिल है ये। और परीक्षा की दिनांक है 2/11/2025 से 4/11/2025 यानी कि नवंबर 2025 में है। ऑफलाइन एग्जाम होगा आपके, और 4 मार्च 2026 को आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। अभी सरकार पहले रिजल्ट एग्जाम डेट सब साथ में क्लियर करती है। सर जी इसकी तैयारी कैसे करें, इसके लिए कोई बुक है अच्छी, कैसे क्या तैयारी करें। तो अगर आप भी इसकी तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको बेहतरीन टीम मिलेगी। कहाँ से तैयारी करें तो देखो लैब असिस्टेंट भूगोल के लिए राजस्थान जीके यानी कि पेपर फर्स्ट। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ आपके तो पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों की तैयारी आपको एक ही बैच के अंदर कंप्लीट हो जाएगी। एकदम अच्छे से व्यवस्थित रूप से आपको साथ में नोट्स भी पढ़ने को मिलेंगे, ठीक है ना। इसके अलावा अगर मैं बात करूं प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर होम साइंस, इसमें भी आपके पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड की दोनों तैयारी साथ में हो जाएगी। और लैब असिस्टेंट साइंस इसमें भी पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों तैयारी एक साथ में हो जाएगी। सर जी आप बेहतरीन बुक बताइए इसके लिए। तो बुक जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता है तब तक हमें बुक का इंतजार करना चाहिए, पर आपको पढ़ाई अभी से शुरू करनी चाहिए। तो प्यारे विद्यार्थियों इसमें आपको अच्छे से नोट्स बनाए गए हैं साथ साथ में। अब आपको साथ साथ में क्या मिलेगा, यहाँ पर पहले आपको कंप्लीटली तीनों के अंदर सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा। सिलेबस कंप्लीट करवाने के बाद आपको टॉपिक वाइज टेस्ट, टॉपिक वाइज अगर आपको मैं MCQ करवा दूं और फिर फाइनली टेस्ट ले ले, यही तो स्मार्ट रणनीति है। अगर इससे कोई बच्चा पढ़ लेता निश्चित रूप से आप सेलेक्ट हो जाएंगे। सर जी क्या फीस रहेगी इसकी, यानी कि पूरे राजस्थान में होम साइंस आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगी। बेहतरीन फैकल्टी के साथ आपको मात्र और मात्र 1499 रुपये में आप होम साइंस का बैच ले सकते हो। भूगोल जिसमें 67 टॉपिक तो केवल ज्योग्राफी के, इतना लेंथी सिलेबस होते हुए भी आपको 1499 रुपये में जॉब मिल जाएगी। और साइंस का भी हमने इन दोनों को रखने के लिए 1499 रुपये में इसको भी हमने कर दिया है, तो आप कोई भी बैच ज्वाइन कर सकते हैं।
यहाँ पर आप कहेंगे सर 4th ग्रेड के बारे में आपने फीस का नहीं बताया, तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ। 4th ग्रेड का अगर आप बैच ज्वाइन करते हैं तो मात्र 999 रुपये में आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। प्यारे विद्यार्थियों, इन बैच को ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ये हमारा एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा और जुड़ जाएगा अपनी नौकरी के लिए हमारे साथ कंधों से कंधा मिलाकर, ठीक है ना। तो प्ले स्टोर से ये एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिएगा, वहाँ पर जाएगा, हर एक टीचर का फ्री डेमो डाल रखा है, आप जाकर चेक कीजिएगा, मज़ा आ जाएगा पढ़ने का कि ऐसे भी पढ़ाई होती है क्या स्मार्ट तरीके से। एक एक चीज़ को लिखा लिखा कर इतने अच्छे तरीके से याद करवाया जाता है कि मज़ा आ जाता है। चलो, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस 2025 आपके लिए लकी साबित हो, इसी 2025 में आपको नौकरी मिल जाए, आप अपने और अपने माता पिता का सपना पूरा करें। अगर आप भी राजस्थान कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, यहाँ पर आपको मिलेगी हर एक इन्फॉर्मेशन। ओके, थैंक यू, जय हिंद साथियों।